के क्षेत्र में पिछले 24 घंटे में 20 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के आए। इनमें से 8 इंदौर के और 7 भोपाल के। 17 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों और गंतव्य की ओर गए हैं। 184 एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के वर्तमान में हैं, जबकि संक्रमण हमारी 0.04% है और रिकवरी दर हमारी 98.6 पर स्थिर बनी हुई है। कल 56,772 सैंपल संपूर्ण मध्य प्रदेश में कोरोना के लिए गए। जो भी व्यक्ति हिंदू देवी देवता का अपमान करे, हिंदू धर्म पर कटाक्ष करे, हिंदुओं पर कटाक्ष करे, उसको दिग्विजय सिंह बधाई देंगे ही। मूल उद्देश्य तो गुरु चेले का वही है ना, बाबा का और चचा का। राहुल गांधी जी हिंदू और हिंदुत्व पर उठाते हैं, हमारी जातियों पर उठाते हैं। आपने कभी सुना कि मुगल के डीएनए के बारे में उनने कुछ कहा? मुगल या मुगलिया के बारे में कुछ कहा, फारसी के बारे में कहा, क्रिश्चियन के बारे में कहा? ये सिर्फ बार बार हिंदू की ही जिक्र क्यों करते हैं, हमारी जातियों की क्यों करते हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंदू बट जाए। पीड़ा उनकी यही है सिर्फ, और राजनीति भी उनकी अब यहीं तक रह गई है। अरे बीडी शर्मा जी ने क्या गलत कहा था, इसको स्पष्ट तो करें। हमारे माननीय मंत्री भूपेंद्र सिंह जी ने क्या गलत कहा है? और सीएम ने तो कुछ कहा ही नहीं था, उन्हें ही नोटिस दे दिया। कुछ तो भी अपनी गलती को छुपाने के लिए कर रहे हैं। भाई अदालत में आप ही गए थे ना, इसीलिए तो ये विषय आया। आपको चुनाव में जाना था, अदालत में चले गए। जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है, जनता की अदालत में जाके जीत के आते हैं। पर कांग्रेस को मालूम है कि वो जीत सकती नहीं है, इसलिए अदालत गई। उनके कांग्रेस के स्पोक पर्सन गए, कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य गए, इसीलिए तो ये विषय उत्पन्न हुआ। आज से 25 तारीख तक देश भर में गुड गवर्नेंस डे मनाया जाएगा, और इसके तहत हमारा जनता की समस्याओं का निराकरण करना, प्रशासन को जनता के प्रति उनके दायित्वों का गंभीरता पूर्वक बोध कराना, जन समस्याओं का निराकरण करना, ये इसका मूल मकसद, सरकार का मूल मकसद है। इसको हमें विकास के सर्वांगीण और सर्वव्यापी बनाने के लिए इस कार्यक्रम को 25 तक मनाया जा रहा है।